नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। हो हंगामे के बीच निगम का 8 अरब का बजट पास, साफ सफाई को लेकर विपक्ष ने घेरा। सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों ने सिर मुंडाया, नियमित वेतन मांग की मांग 7 बरस से अटकी। जाति निवास आमदनी बना तो साहब, तहसीलदार बदलने से पेंडेंसी बढ़ी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। निगम की सामान्य सभा मंगलवार को हुई। लखीराम अग्रवाल सभागार में आयोजित सभा की शुरुआत राष्ट्रीय गान और राज्य गीत के साथ की गई। कोविड नियमों का पालन करते हुए यहां बैठक व्यवस्था की गई थी। प्रश्नकाल के पहले नव नियुक्त सभी एल्डरमैन का स्वागत किया गया। सामान्य सभा शुरू होने से पहले नवनियुक्त 11 एल्डरमैन का महापौर रामशरण यादव और नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी ने स्वागत किया। करीब 1 साल बाद हुई सामान्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान पानी और साफ सफाई का मुद्दा गरमाया रहा। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या के बारे में महापौर से सवाल जवाब किया। जिस आदमी ने मुझसे शिकायत की उनसे ये कहा कि नगर निगम में आपके वार्ड के लिए 40 लाइट आई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइट ग्रामीण क्षेत्र के लिए आई है कि शहर क्षेत्र के लिए आई है? मुझे तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाइट आई है करके 40 लाइट दी गई थी, वो 40 लाइट लग गई है। अब शहर में भी ये बनाने जा रहे हैं, मिनोजा कॉलोनी में, वहाँ भी बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि मैं उनको क्या कहूँगी, 40 लाइट यहाँ के लिए आया कि वहाँ के लिए आया? संडे को एक दिन लोगों को जो है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जो दूर दूर जो बाजार करते हैं, बाजार हाट करने आते हैं, उनको एक दिन टाइम मिलता है। वो जहाँ बाजार आज लग रहा है, वो बाजार बिल्कुल सही जगह में लग रहा है। वो बाजार संडे मार्केट लगना चाहिए वहीं पर। हो हंगामे के बीच पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या को लेकर सदन में आवाज उठाया। वहीं निगम अधिकारियों के बर्ताव और सहयोग नहीं करने पर भी कई पार्षदों ने सदन में नाराजगी जाहिर की। आने वाले समय में जो अधिकारी, जो कर्मचारी, चाहे आम नागरिक हो, आम शहरी हो या हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। जो पंचायत निगम से जुड़े हैं वहां पानी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने पर कई पार्षदों ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं पार्षद निधि बढ़ाने को लेकर भी मांग की गई। पार्षद निधि और अन्य भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर महापौर ने प्रस्ताव शासन को भेजने की सहमति दी। साथ ही महापौर ने सदन में कहा कि जो गांव निगम से जुड़े हैं वहां प्राथमिकता के साथ विकास कार्य कराया जाएगा। 1 घंटे के प्रश्नकाल के दौरान पार्षदों को 12 प्रश्न पूछने का समय मिला। सभापति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आधा घंटा अतिरिक्त समय सवाल पूछने के लिए दिया। इस दौरान पक्ष विपक्ष ने महापौर और संबंधित MIC सदस्य से सवाल जवाब किया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने इस बात पर जमकर हंगामा किया कि बस स्टैंड की बहुमूल्य और सार्वजनिक हित की जमीन राजीव भवन निर्माण के लिए दी जा रही है। इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। इस दौरान विपक्ष के हंगामे को देखकर सभापति ने 15 मिनट के लिए सभा मुलतवी की। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हो हंगामे के बीच बिलासपुर नगर निगम का वर्ष 2021-22 का 8 अरब रुपए का बजट सदन में पास हो गया। महापौर के बजट भाषण का विपक्षी विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। महापौर रामशरण यादव ने वर्ष 2021-22 का करीब 8 अरब रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जिसका विपक्ष ने विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया। सभापति शेख नजरुद्दीन ने इसे जनता का अपमान बताते हुए विपक्ष के चले जाने की निंदा की। महापौर रामशरण यादव ने बजट को शहर विकास के लिए जरूरी बताया। अभी तक के जितने भी सामान्य सभा हुए, चूंकि मेरे को यहाँ पे 26-27 साल हो गए हैं, तीसरा टर्म है, बहुत सारे सामान्य सदस्य भी हैं जो बहुत पुराने हैं। इतना बेहतरीन सहयोग सभी ने किया है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। सामान्य सभा चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं दोनों पक्ष के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामान्य सभा के बैठक में हिस्सा लिए और सभी प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ और लगभग 9.25 अरब रुपये का बजट आज पारित किया गया। बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्षदों ने सभी प्रस्ताव और बजट को पास किया। विपक्ष ने इस बजट को बोगस करार दिया।
बजट के लिए समय देना होता है, समय दिए 2 दिन 3 दिन का समय दें तब बजट होता है। ऐसा थोड़ी कि बजट का प्रस्ताव लाए, बजट पास कर दिए बहुमत के आधार पर। ये ऐसे बजट हमको चाहिए नहीं। जो बजट 20-21 का बजट है जब तक क्लियर नहीं होगा, 21-22 का बजट हम नहीं मानते। 20-21 में भी एक सामान्य सभा हुआ था जिसमें कांग्रेस कार्यालय के लिए बहस हुआ था। अभी 21-22 में भी कांग्रेस कार्यालय के लिए बहस हो रहा है। ऐसा जगह खोजते क्यों है, ऐसा जगह लेते क्यों है जो नगर निगम के अंदर नगर निगम की खुद की भूमि हो। सामान्य सभा के दौरान महापौर भी पूरी शालीनता के साथ सभी प्रश्नों पर अपने जवाब दिए। सामान्य सभा में कुल 2 प्रस्तावों पर ही विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया। कुल 91 प्रस्तावों में 74 प्रस्ताव पेंशन के थे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने चौक चौराहों से प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। जब सड़क में लगने वाले जाम और जगह जगह पड़े मलबे से जनता को हो रही परेशानी की खबर लोकसभा टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। इस खबर के बाद नींद से जागे निगम प्रशासन ने निर्माण कार्य में तेजी लाई है। मंगलवार को देवकीनंदन चौक में काम शुरू हो गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। नियमित वेतनमान देने की मांग को लेकर सिम्स के तृतीय व चतुर्थ वर्ग के 316 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दूसरे दिन धरना स्थल पर कर्मचारियों ने विरोध में मुंडन कराया और प्रबंधन को सद्बुद्धि देने भजन किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सिम्स के कर्मचारियों ने मंगलवार को मुंडन कराकर अपना विरोध प्रकट किया। आंदोलित कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरा नहीं होने तक प्रतिदिन वे प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने नए तरीकों से हड़ताल को आगे बढ़ाते रहेंगे। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि सिम्स प्रबंधन से उन्होंने नियमित वेतनमान को लेकर चर्चा करनी चाहिए, मगर अधिकारियों ने उन्हें जांच जारी होने की बात कहकर टाल दिया। 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी वेतन वृद्धि नहीं हुई, जबकि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि सभी साथियों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उसके बाद भी सिम्स अस्पताल प्रबंधन उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा है। कर्मचारियों ने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की है। हम आक्रोश जताते हुए और मुंडन कार्य रखा गया हुआ है, तो उसमें मैं अपने वास बाल को सिम्स प्रधान को दान दे रहा हूँ। 7-8 साल से हम लोग वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो हमारी पूरा नहीं कर रहे सिम्स प्रशासन, इसलिए हम लोग हड़ताल में अपना बाल दान दे रहे हैं। हमारी तो एक ही मांग है, वेतन वृद्धि। हम लोग 2013-14 से नियमित पदों में भर्ती हुए हैं और लगभग हम लोग को 7-8 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी हमारी वेतन वृद्धि नहीं लगाई है। और हम लोग 2 साल की परीक्षा भी सफलतापूर्वक बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं। करीब 400 कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2013-14 में हुई थी। उस वक्त नियुक्ति को लेकर सिम्स प्रशासन पर कई आरोप भी लगे थे, जिसके बाद मामले में जांच बिठा दी गई थी, मगर इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अब प्रशासन उसी जांच का हवाला देकर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने की बात कह रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। नगर पालिका बोदरी में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जबकि गांव से लेकर शहर तक साफ सफाई का डंका बजाया जा रहा है। यह स्थिति नियमित सफाई नहीं करने के कारण बनी है। दिनों दिन कचरे का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। गली मोहल्लों की बात तो दूर है, मुख्य मार्ग पर दुकानों के सामने भी यही स्थिति है, जिससे आने जाने वाले नागरिक और दुकानदार परेशान हैं। कचरे में पूरा एकदम पूरा भरा पड़ा है बाजार, समझो कि समझ में नहीं आता, एकदम कचरा है। सामने दुकानदार वाले भी सहयोग नहीं करते, वे अपना कचरा उठा के कम से कम थोड़ा डस्टबिन में डाले। पूरा बाजार फैला के रखे हैं, 1 दुकानदार, 2 दुकानदार, 3 दुकानदार, 4 दुकानदार, पूरा रस्सी, पूरा कापियों किताबों का, इसका उसका, कोई पैर में फंस के भले गिर जाए मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं, अपने दुकानदारी में व्यस्त रहते हैं। और नगर पालिका वाले भी कचरा वगैरह ढंग से नहीं उठाते, 2-2 दिन का कचरा पड़ा रहता है। नगर निगम ने करोड़ों रुपए फूंक कर यातायात नगर बसाया, लेकिन रखरखाव नहीं होने के कारण यहाँ की स्थिति बदहाल है। खासकर सड़क की हालत बेहद खराब है। भारी वाहनों के कारण सड़कों में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और गिट्टी बाहर निकल गई है। गड्ढों में बरसाती पानी भर जाता है, जिससे वार्ड क्रमांक 9 के नागरिक बहुत परेशान हैं। यातायात नगर से परसदा जाने वाला मार्ग काफी जर्जर है। वार्ड नंबर 9 परसदा में जब से जुड़ा है तब से इस रोड का एकदम स्थिति गंभीर है। पानी में बरसात में आने के पूरा आने जाने में चलने में दिक्कत होता है
और इसका कोई भी मतलब ये नहीं हो रहा है, मतलब सुधार नहीं हो रहा है और आने जाने वाले को बहुत तकलीफ हो रहा है। कई बार इसका आने की शिकायत जा चुका है पर भी ये मतलब सही नहीं हो रहा है। बिलासपुर रायपुर हाईवे में अज्ञात वाहन की ठोकर से 4 मवेशी मौके पर ही मर गए। 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वाहन चालक इतने निर्भय हैं कि हाईवे में आंख मूंद कर गाड़ियां दौड़ा रही हैं, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बिलासपुर रायपुर राजमार्ग 30 में बैठे मवेशियों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे 4 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। रात के समय हाईवे पर भारी वाहन अनियंत्रित गति से चलाए जाते हैं। इससे वाहन चालक बेखबर रहते हैं कि सड़क पर मूक पशु भी बैठे हो सकते हैं। वाहन चालकों की निर्ममता के कारण हाईवे पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि नरवा गरुआ घुरवा बारी छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, और आप देखे होंगे कि रायपुर रोड में ओवरब्रिज से लेके हाई कोर्ट से आगे तक पूरा जानवरों का दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय आप जाओगे तो जानवर लवारिस हालत में घूमते मिल जाएंगे आपको। और ओवरब्रिज से हाई कोर्ट तक हर रोज 2-4 जानवर रोज का रोज एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। जो शासन बोल रहे हैं कि रोका छेका योजना चला रहे हैं हम लोग, तो रोका छेका योजना कहाँ है, कहाँ गायब हो गया है। यदि शासन की योजना सही ढंग से चलते तो रोड में एक भी जानवर नजर नहीं आता। पानी बरसात के दिनों में मवेशियों का झुंड सड़कों पर ही जमा रहता है। उन्हें सड़क से खदेड़ने की जुर्रत भी कोई नहीं करता। इसके लिए वे पशु मालिक भी जिम्मेदार हैं जो उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 5 महीने में 3 तहसीलदार बदले गए, नतीजा पेंडेंसी बढ़ गई है। 3 दिन लगातार अवकाश ने आवेदकों का दम फुला दिया। एडमिशन और छात्रवृत्ति के लिए लोग जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्र बनवाने भटक रहे हैं। तहसील कार्यालय में आवेदनों की भरमार हो गई है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन मिले हैं। बड़ी संख्या में आवेदन पेंडिंग होने की वजह यहाँ लगातार तहसीलदार बदला जाना कारण माना जा रहा है। पिछले 5 महीने में 3 तहसीलदार बदले गए हैं। इसके कारण तहसील का कार्य प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर ITI और छात्रवृत्ति, इसके लिए सबसे ज्यादा जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसे लेकर परिजन खासे परेशान हैं। इस संबंध में जब तहसीलदार से पूछा गया, उनका कहना था कि उन्होंने अभी चार्ज लिया है, धीरे धीरे सारे आवेदनों का निपटारा कर लिया जाएगा। सभी अभी समय सीमा के अंदर है। नई पोस्टिंग होने के कारण ID क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, इस वजह से पेंडेंसी बढ़ गई है। 1-2 दिन में सभी निराकृत हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अस्थायी के लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में एप्लीकेशन ऑनलाइन आएंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही वो स्थायी के लिए अप्रूव होते जाते हैं। तहसील कार्यालय से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन लोक सेवा केंद्र से स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आवेदन जमा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों की परेशानी बनी हुई है। कैमरामैन जयेंद्र गोनी के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सुकन्या योजना का लाभ अब बालकों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने बच्चियों के साथ बालकों के लिए भी इस योजना में शामिल किया है। इससे खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों से अच्छा प्रतिसाद मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की सुकन्या योजना में अब बालकों को भी शामिल कर लिया गया है। सरकार ने PPF योजना के तहत पोस्ट ऑफिसों में बालकों के लिए खाता खोलने कहा है। 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख और न्यूनतम 500 तक जमा किया जा सकता है। यह अवधि 15 वर्ष के लिए है। इस योजना को पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से बाजार में उतारा गया है। डाक विभाग बिलासपुर संभाग के सहायक अधीक्षक विनय कुमार प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें ब्याज दर की वृद्धि के साथ लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कि बच्चियों के लिए अपनी ये स्कीम हुई है, तो अब ये सवाल उठता है कि बच्चों का क्या किया जाए। जो लड़के हैं, छोटे बच्चे हमारे, तो उनके लिए भी सरकार ने PPF योजना चालू की है, जो कि पूर्व से ही है। PPF जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
इसमें सालाना 7.1 इंटरेस्ट है, अभी इनकम टैक्स रिबेट भी है, और इसमें इनिशियल 500 से है। 15 साल की योजना है, तो बच्चों को जैसे एजुकेशन के लिए आप इसमें एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें स्कीम में बच्चों के नाम से खुलवाएं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से योजना का लाभ लगातार आमजनों को मिल रहा है। इसके लिए संभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। निर्धारित वेतन में अतिरिक्त कार्य कराए जाने से महिला कर्मियों में नाराजगी है। बोदरी नगर पंचायत में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को 5 माह से वेतन नहीं दिया जाना आश्चर्य का विषय है। बोदरी नगर पंचायत में नियमित और प्लेसमेंट के जरिए कर्मचारी कार्यरत हैं। यहां क्लीन सिटी में काम करने वाली महिलाओं को अब गौठान का भी जिम्मा दिया गया है। इससे उनमें नाराजगी है। महिलाओं का कहना है कि नगर की सफाई करने के बाद निर्धारित तनख्वाह में उनसे गौठान में भी काम कराया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। यहाँ पर हम लोग जो क्लीन सिटी में काम करते हैं सभी महिलाएं, उनको गौठान का काम दिया गया है। पहले बोले थे कि गौठान का पैसा आएगा मिलेगा करके, अभी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बोलते हैं जो क्लीन सिटी में काम कर रहे हैं 200 रुपये में उसी में काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी आवाज़ उठाते हो तो निकाल दिया जाएगा यहाँ से। काम बढ़ा दिए? हाँ, काम बढ़ा दिए हैं और गौठान का काम सबसे ज़्यादा है। मेहनत पैसा हम लोग को 200 रुपये मिलता है, नहीं मिलता है गौठान का। हम चाहते हैं कि जैसे पहले हर महीना 1 तारीख को पेमेंट होता था, वैसे हर महीने पेमेंट 5 तारीख के अंदर होना चाहिए। और कई बार हम आवेदन दे चुके हैं अधिकारी को, लेकिन आज तक 5 तारीख के अंदर पेमेंट नहीं हो रहा है। बोदरी नगर पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कार्यरत नियमित कर्मचारी कह रहे हैं उन्हें 5 महीने हो गए वेतन नहीं मिला है। इससे उनमें गहरी नाराजगी है। ऐसे हालात में नाराज कर्मचारी कभी भी असहयोग की भूमिका में आ सकते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने 3 नाबालिग से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना प्रभारी के अनुसार महंगे शौक को पूरा करने नाबालिग बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वह चोरी की गई बाइक बेच पाते सरकंडा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हो हंगामे के बीच निगम का 8 अरब का बजट पास, साफ सफाई को लेकर विपक्ष ने घेरा। सिम्स के हड़ताली कर्मचारियों ने सिर मुंडाया। नियमित वेतन मांग की मांग 7 बरस से अटकी। जाति निवास आमदनी बना तो साहब, तहसीलदार बदलने से पेंडेंसी बढ़ी। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने के 2 माह बाद मार्कशीट अब जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसा छपाई में देरी के कारण हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय में सभी 6 जिलों के लिए मार्कशीट के अलग अलग बंडल पहुंच चुके हैं। यहां से बिलासपुर जिले के स्कूलों को वितरण शुरू कर दिया गया है, जबकि मुंगेली, पेंड्रा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा जिले के मार्कशीट भेजा जा रहा है। आने वाले सत्र में संभागीय कार्यालय से 2 नए जिले सक्ती और सारंगगढ़ भी जुड़ जाएंगे। स्कूलों से आए शिक्षकों ने मार्कशीट गिनती कर लिया है, जिसे इस सप्ताह स्कूलों से छात्र छात्राओं को वितरित कर दिया जाएगा। 19 अगस्त को पल्लव भवन के पास लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी स्नेहिल साहू ने बताया कि अलग अलग जगहों में 15 दिनों के भीतर आरोपियों ने मोबाइल लूट की थी। आरोपियों से 7 मोबाइल जब्त किया गया है। मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच में जुटी पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। टीम का गठन किया गया और इस दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली कि सरफरोज खान नाम का एक व्यक्ति है जो ये घटना कारित किया है, उसे बुलाकर तलब किया गया तो उससे पता चला कि वो और उसका दोस्त सूरज उर्फ मार्टिन और एक अपचारी बालक 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि पूर्व में अशोकनगर, उसलापुर बाईपास, मोबका, अशोकनगर और कोनी इतनी जगह मोबाइल लूट की घटना इन लोगों ने की है। और इनके पास से सरफरोज के पास से 3 मोबाइल और सूरज के पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ। और जिस लूट को इन लोगों ने कारित किया था उस मोबाइल MI के मोबाइल को इसने अपनी मां शहजादी को दे दिया था
बुलाकर तलब करने पर शहजादी के द्वारा एक मोबाइल दिया गया और मोबाइल जब्त किया गया। ट्रेन में सफर के दौरान 2 महिलाओं का पर्स और मंगलसूत्र को अज्ञात चोर ने पार कर दिया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी राधिका यादव और हेमा लहरे ने बिलासपुर जीआरपी में दर्ज कराई थी। इसी बीच गश्त के दौरान आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की नजर संदेही युवक पर पड़ी। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना जुर्म कबूल लिया है। उसके पास से चोरी का मंगलसूत्र और लेडीज हैंड बैग बरामद किया गया। आरोपी अरविंद उर्फ रोहित लोधी कटनी का रहने वाला है, जो ट्रेनों में चोरी करता था। पैसेंजर ट्रेन गेवरा रोड रायपुर में चढ़ने के लिए प्लेटफार्म नंबर 5 में आई थी। भीड़ भाड़ में वहाँ पे चढ़ते समय वहाँ पे गले में पहने उसका सोने का एक मंगलसूत्र वहाँ पे करीब 6 ग्राम 25,000 रुपये का था। वहाँ पे वो ये अज्ञात व्यक्ति गले से वहाँ पे निकाल के चोरी करके ले गए। वहाँ पे हाँ, चेकिंग के दौरान लगातार चेक वेक किए तो वहाँ पे प्लेटफार्म नंबर 7 में वहाँ पे बिलासपुर अपना मनेंद्रगढ़ जाने वाले ट्रेन में वहाँ पे लोकल पैसेंजर रात में मिला। वहाँ पे संदिग्ध हालत में मिलने पर उसको ला के पूछताछ किए वहाँ पे तो अपना अब चोरी करना कबूल कर दिया। वहाँ पे वेंडरों के बीच मारपीट स्टेशन में आम बात हो गई है। सोमवार को कमसम फूड प्लाजा के 3 कर्मियों ने मिलकर एक वेंडर की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा माना जा रहा है। फूड संचालकों को नहीं चिताया गया तो स्टेशन पर कभी भी रेलवे प्रबंधन की फजीहत हो सकती है। जब से जोनल स्टेशन में वेंडिंग की अनुमति दी गई है, तब से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। स्टॉलों में मारपीट भी होने लगी है। इसके कारण स्टेशन की व्यवस्था बिगड़ रही है। सप्ताह भर में मारपीट की 2 घटनाएं हुई है। अब जोनल स्टेशन में खाना बेचने को लेकर कमसम फूड प्लाजा के 3 वेंडरों ने एक स्टॉल के कर्मचारी के साथ मारपीट की है। कर्मचारी की शिकायत पर जीआरपी ने तीनों वेंडरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कमसम के तीनों वेंडरों के खिलाफ प्रार्थी ने लिखित शिकायत की थी। जीआरपी ने वेंडर राहुल, दीपक और नीरज के खिलाफ धारा 294, 323 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना से स्टॉल संचालकों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आ गई है। स्टॉल वाले रात में अपना बंद किए थे, वहाँ पे स्टॉल बंद किए। उसके बाद खाना वाना खाने में वहीं पे आपसी में दोनों झगड़ा हो गया वहाँ पे, जिसमें 294, 523 का अपराध कायम किए हैं। सप्ताह भर पहले 17 अगस्त की देर शाम प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर स्टॉल नंबर 24 में 2 वेंडरों के बीच विशेष ब्रांड का बोतल बंद पानी बेचने के नाम पर आपस में जमकर मारपीट हुई थी। जोनल स्टेशन में लगातार ऐसी घटना के बाद स्टॉल में काम करने वाले कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। एक बात और साफ हो जाती है कि संचालक एक दूसरे से दुश्मनी भुनाने अपने कर्मचारी को मोहरा बना रहे हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के प्रथम चरण से रेलवे केंद्रीय अस्पताल की सड़क बंद कर दी गई है। हालांकि ऐसा रेलवे ने कोविड अस्पताल बनाए जाने से किया था। अब जबकि स्थिति सामान्य हो गई है, बावजूद इसके रेलवे प्रबंधन आमजनों के साथ अपने कर्मचारियों को सड़क बंद रख परेशान कर रहा है। कोरोना संक्रमितों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने रेलवे के केंद्रीय अस्पताल को भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अस्पताल आने का एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि इस हिस्से में महाप्रबंधक से लेकर अन्य अफसरों के बंगले हैं। रास्ता खुला रहता है तो रेलकर्मी और आम लोगों की आवाजाही रहती है। इसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा था। लोग उस समय की स्थिति को समझते हुए मार्ग बदलकर आवाजाही कर रहे थे। जब स्थिति सामान्य हुई तो लोगों को लगा मार्ग खुल जाएगा, लेकिन रेलवे ने इसे नहीं खोला। इस बीच दूसरी लहर ने भी तबाही मचाई। इसे देखते हुए मार्ग बंद रखना ही उचित था। अब पिछले कई महीनों से संक्रमित नहीं पाए जा रहे हैं। मार्ग खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी रेलवे ने ये रास्ता बंद रखा है। आम लोगों के अलावा रेलकर्मी और सबसे ज्यादा बीमार लोगों को परेशानी होती है। अस्पताल में रेलवे के कर्मचारी और उनके परिजन इलाज कराने पहुंचते हैं। रास्ता बंद होने के कारण जोन और रेल मंडल कार्यालय जाने वाले रेलकर्मी के अलावा मरीजों को भी घूमकर अस्पताल आना पड़ रहा है। इतनी परेशानी होने के बाद भी रेल प्रशासन इसलिए मार्ग नहीं खोल रहा है क्योंकि वहां रेल अफसरों के बंगले हैं। लोगों की आवाजाही से अधिकारियों को परेशानी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सामान्य आवाजाही होती है, लोग मार्ग पर रुकते तक नहीं है। रेल प्रशासन इसके बाद भी लोगों को राहत देने की बजाय बेवजह परेशान कर रहा है, जिससे
उनमें खासा आक्रोश है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अभी त्योहार स्पेशल ट्रेन के पहिए नहीं थमेंगे। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए रेलवे ने ओखा हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और पोरबंदर हावड़ा द्विसाप्ताहिक स्पेशल के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब ओखा एक्सप्रेस 7 सितंबर और पोरबंदर एक्सप्रेस 3 सितंबर तक चलाई जाएगी। जिस समय कोरोना संक्रमण तेजी से फैला हुआ था, उस दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने पूजा स्पेशल, त्योहार स्पेशल और स्पेशल बनाकर कुछ ट्रेनें चलाया। दोनों ट्रेन 29 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन यात्रियों की भीड़ देखकर आगे भी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। मंगलवार की सुबह आरपीएफ पोस्ट के पास खड़ी बाइक पर शातिर चोर ने हाथ साफ कर दिया। ऐसे में आरपीएफ जवानों से यात्रियों के सामानों की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। इधर आरपीएफ के जवान ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान अज्ञात चोर ने पोस्ट के सामने खड़ी बाइक पार कर दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की तस्वीर कैद हो गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।